नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है। मैं बहुत दिल और श्रद्धा भाव से माँ का पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं तो माँ की बहुत बड़ी भक्तिन हूँ। भक्तिन तो इतनी हूँ कि भक्तिन हूँ लेकिन शक्तिन नहीं हूँ। मुझे पूजा का कंटेंट तो दिखाती हूँ, लेकिन पूजा की विधि क्या होती है मुझे नहीं पता है। पूजा में मैं लिपस्टिक जरूर चढ़ाती हूँ, लेकिन पूजा में नारियल होना चाहिए कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। मैं पूजा में 56 भोग में 56 तरह की मिठाइयाँ जरूर चढ़ाती हूँ, लेकिन जब मैं पूजा की आरती चिल्ला चिल्ला के कर रही होती हूँ और उस बीच में अगर कोई बच्चा आता है ना, तो उसका हाथ पकड़ के मैं एकदम घुमा के बाहर फेंक देती हूँ। निकलो यहाँ से, वीडियो खराब हो जाएगा। मैं पूजा पाठ का दिखावा कर रही हूँ, मैं नवरात्रि चल रही है, मैं माँ का भजन गाऊं या ना गाऊं, लेकिन कैसे आऊं मिलने, बजेंगे कंगना, पायल की खनक से जगेंगे सजना। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की, कि राजमाता का एक टाइटल और थंबनेल आया है कि भाई हम दांडिया में गए, देख के सब बहुत सारा लोग ना जल भुन जाएगा। सबसे पहली बात कि ये औरत पूजा कर रही है। सबसे पहली बात कि ये औरत खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझती है। ये औरत खुद को इतनी संस्कारी समझती है और माँ के इतने करीब समझती है, लेकिन इस औरत को तमीज नहीं है कि किस समय क्या बोलना चाहिए। हमेशा ये जल भुन जाना, हमेशा जल भुन गया, जल जाएगा, फट जाएगा, लहर जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, स्वाहा हो जाए। इस औरत के जीवन में इस शब्द के आगे कोई शब्द नहीं है। इस औरत को शायद जलने भूलने का सही मतलब उस दिन समझ में आएगा जिस दिन ये पूरी तरह से जल जाएगी। इसके श्राप जिस दिन इस औरत को लग गए ना, उस दिन समझ में आएगा इस औरत को कि जलने भूलने का मतलब क्या होता है। क्योंकि इस औरत को ना बहुत ज्यादा जलने भूलने का शौक है, बहुत ज्यादा दूसरे को बददुआ देने का शौक है, बहुत ज्यादा दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरा जल जाए, भुन जाए, दूसरा का परिवार लहक जाए, दूसरा का बाल बच्चा ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, मतलब बिना मतलब के। अगर कोई गलती कर रहा है उसके बाद अगर उसको बोला जा रहा है तो समझ में चीजें आती है, लेकिन इस औरत को बेवजह लोगों को बददुआ देना है। क्यों भाई? क्योंकि इनकी घर की कमियां कोई नहीं बताए, इनकी कमियां कोई नहीं बताए। अगर जो इनकी कमियां बता देता है, उससे बड़ा दुश्मन इनका दुनिया में कोई नहीं है। नारियल के जगह पे हम सेव रख के पूजा करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ की विधि बहुत पता है। हम बचपन से ही माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम माँ को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम बहुत दिनों से 56 भोग लगाते हैं। मतलब मुझे 56 भोग में 56 तरह की चीजें का पता है कि 56 भोग में 56 तरह की चीजें लगाई जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि नारियल के जगह सेव नहीं रखा जाता है, कलश पे नारियल रखा जाता है। सेव वो इंसान रख सकता है जो उसको अभाव है, जो उसके पास पैसे ना हो। वो इंसान खुद को अंबानी बता रहा है, जो इंसान ये बता रहा है कि मैं तो अंबानी हूँ, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। माता जी ने तो हमें भर भर के दिया है, इतना ज्यादा दिया है भर भर के कि लोग देख के जल रहे हैं। लेकिन तुम्हारे वो भर भर के मिलने का क्या फायदा माता, कि जब तुमको ये भी नहीं पता है कि जो भर भर के दिया है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो भगवान हमें इतना कुछ दिए, उस भगवान के लिए एक 50 रुपए का नारियल नहीं। हम बहुएं, बेटी हमारी जो बहू है, हम तीनों जो सास बहू है ना, हम लोग इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए नारियल का डाब का उठौना लगा हुआ है। लेकिन माता रानी के इस पे चढ़ने के लिए हमारे यहाँ एक नारियल नहीं आता है। हम सेव रख देते हैं फल में। माता का चौकी ऊपर होता है, कलसा नीचे होता है। हम माता के बहुत बड़े भक्त हैं। माता के हम इतने बड़े भक्त हैं कि हम सब कुछ खा रहे हैं, लहसुन प्याज सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन कंटेंट दिखाने के समय पूरा एकदम तैयारी करके, एकदम लाली लिपस्टिक मार के, चुंदरी ललका ओढ़ के बैठ जाना है। मतलब इतना ज्यादा दिखावा कौन करता है? और ये औरत कहती है कि लोग जल भुन जाएगा। दांडिया नाइट में ये ना चली गई, इनको लग रहा है कि स्वर्ग में इनकी सीढ़ियां लग गई कि लोग जल भुन जाएगा, कि पता नहीं हम स्वर्ग में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मतलब सोचिए कि जो औरत दांडिया में गई है, अरे माता जी आप आज बुढ़ौती में दांडिया में गई हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपसे पहले पहले लोग दांडिया में गया है। आज आपका बेटा आज दांडिया और गरबा में जा रहा है, क्योंकि आपका बेटा एक कुल का एक पहचान है और आपके बेटे की वजह से आपकी पहचान बनी। लेकिन आपसे पहले लोग जा के दांडिया और गरबा में जा पहुंच चुका है, तो आपसे लोग क्या जले भुनेगा? क्या आपके पास जलने के लिए क्या ऐसा है? क्या है ऐसा बताइए कि जिससे लोग आपको देख के जल भुन जाएगा? उमेशों का 500 का साड़ी लूगा जो रोज पहन के आप लाली लिपस्टिक लगा के आ जाते हैं, उसको देख के? कि सिवान में आपका 4 रूम का कमरा, उसको देख के लोग जल जाएगा?
कि आपके बेटे का जो शीश महल अंबाला में है उसको देख के लोग जलेगा? कि आपका बेटा का जो मतलब 4 गो गाड़ी है उसको देख के जलेगा? अरे भाई, आपके बेटे ने जितनी गंदगी फैला के, ठीक है ना, जो ये कमाए है ना, वैसे करके कोई भी कमा सकता है। हमारे बिहार यूपी में कहावत है, ठीक है, अगर बोल दूंगी ना तो सबको लगेगा कि मैंने क्या बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि पैसा तो बेश्या के पास भी होता है, ठीक है, लेकिन इज्जत क्या पैसे की होती है, कितने कौड़ी की इज्जत होती है। तो आपका जो परिवार है ना और आपकी जो औकात है ना उसी टाइप की है कि पैसे तो बहुत हैं, लेकिन ना आप लोगों में संस्कार है, ना ही आपके परिवार में जो एकता जो आप दिखाती हैं वो है। माँ को खड़े खड़े रोड पे बेटा बेइज्जत करता है, क्या लोग देख के जलेगा भुनेगा जी? क्या है आप में बताइए? माँ को होटल के गेट से बाहर बेटा निकाल देता है, क्या है आपके पास? क्या क्या किस चीज से आपसे जले भुनेगा? गरबा में 500 का लुग्गा पहन के जाके 2 डंडा में डंडा लड़ा ली तो लोग आपसे जल जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन इंसान नहीं चाहेगा? तो 300 रुपए नहीं 200 रुपए की टिकट मिलती है गरबा में जाने के लिए, और बहुत जगह से तो फ्री ऑफ का पास आता है जहां जाके आप डंडा में डंडा लड़ा सकती हैं। लेकिन इस बुढ़ौती की उम्र में बहुत घर की औरतें महिलाएं जो होंगी ना वो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में हम जितना ज्यादा भक्ति भाव भजन करेंगे ना वो हमको फायदा मिलेगा, ना कि कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना करने से मिलेगा। ये माता जी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का रील्स बनाई, चलिए ठीक है, सबको लगा कि भाई चलो ये कंटेंट के लिए बना रही है, कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है ये रोज कंगना बजाने चली आ रही है। इनके सजना जगेंगे तो भाई सजना को नींद की गोली दे के वो लड़की गई थी अपने मतलब मिलने, अपने यार से मिलने। तो आप ऐसा कीजिए ना, अपने सजना को कुछ परमानेंट उपाय कर दीजिए कि सजना बेचारे उठे ही ना, और मस्त एकदम जाके मिलते रहिए अपने यार से। क्या जलेगा भुनेगा? आप बहुत दिनों से जल जाएगा भुन जाएगा, क्या है आप में? क्या है आप में? आपको लगता है कि भाई आप पे स्वरेर आए हैं, जिस आपके जैसे शकल का कोई दूसरा शकल वाला नहीं है, क्या जल जाएगा भुन जाएगा? ये दू गो बहुड़िया जो जिसको आधा लोग मुजरा वाला आधा लोग कोठा वाला कहता है, इसको देख के लोग जलेगा भुनेगा। आपकी एक वो बेटी जो काली माई, उनको देख के लोग जलेगा। आपका 2 गो ये जो कपूत, उसको देख के जलेगा। एक जो बीवी बहन को बीवी बनाने पे तुला हुआ था उसको देख के, और दूसरा जिसको ना तो बोलने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ना कपड़ा पहनने का ढंग है, क्या देख के आपको जलेगा? आपको लोग देख के जलने के लिए नहीं आते हैं, आपको देख के लोग गाली देने आते हैं। अगर आपको सच नहीं पता है तो सुन लीजिए। माता जी दांडिया में नहीं गई हैं, लग रहा है कि भाई लोग जल जाएगा भुन जाएगा। काहे का जलेगा भुनेगा भाई? काहे का जलेगा भुनेगा? आपके पति जो है ना उनके लिए आप ऐश्वर्या राय हो सकती हैं। उनको लग रहा होगा कि भाई बोलते हैं ना कि लंगूर को अंगूर, तो हो सकता है कि उस इंसान को ऐसी कल्पना नहीं होगी कि हमको हमारे से गोरी बीवी मिलेगी, लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं है। आपके बेटों के लिए हो सकता है कि आपकी बहुड़िया जो है लकी चाम है, कि जो आप लोग नहीं देखे जीवन में वो देखे अपने बहुड़िया के दम पे, लेकिन बाकी लोग क्यों जलेगा भाई? बाकी लोग क्या आपकी बहुड़िया के नाम का रोटी खा रहा है? आपकी बहुड़िया जैसे बीच सड़क पे नाचती है, ट्रेन में नाच लेती है, ट्रेन में जैसी हरकतें कर लेती है, वैसे हरकत अगर कोई भी करेगा ना माता जी तो लोग उसको देखेंगे जरूर। आप मदारी देखी होंगी, जब रोड पे मदारी आता है तो लोग मदारी के उसको नहीं देखते हैं कि वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, उसके बस तमाशे देखते हैं और उस पे लोग पैसे लुटा के जाते हैं। और आपके बेटे बहुड़िया भी वही चीज है, तो क्या देख के जलेगा? क्या है आप में जलने के लिए? अब बात करते हैं माता जी का, कि माता जी इतना भक्ति भाव दिखाती हैं, लिपस्टिक तक माता को श्रृंगार में चढ़ाती, पायल बिछुआ, ठीक है चलिए मैं सब मानती हूँ, क्योंकि भगवान को आप जितना ज्यादा श्रद्धा भाव से करते हो भगवान उतना ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन दिखावे से नहीं खुश होते हैं, श्रद्धा भाव से खुश होते हैं। साड़ी चढ़ाने से, पायल बिछुआ चढ़ाने से भगवान को कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि जो भगवान हमें पायल बिछुआ के लायक बनाए हैं उनको हम क्या पायल बिछुआ देंगे, उनको हम क्या साड़ी कपड़ा देंगे? जिस भगवान के बदौलत से हमारे घर की दाल रोटी चल रही हो उस भगवान को हम क्या देंगे? लेकिन एक श्रद्धा भाव भगवान देखते हैं कि आपके में कितना श्रद्धा और भाव है। जब आपके अंदर इतनी गंदगी है, जब आपके अंदर आपको मतलब तमीज नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कब इंसान को कैसे बोलना चाहिए, उस इंसान को भगवान उसका भाव देख रहे हैं, किस इंसान के अंदर भाव कितना है। माता जी के घर में 2 बच्चे आए हुए हैं, इनके जो देवरानी है उनके बच्चे हैं। जिस बच्चे को माता जी दिन भर कंटेंट के लिए यूज करती हैं, उसे कैमरा पकड़वाती हैं, वो बच्चा जब इनके घर में जब ये आरती कर रही थी, जोर जोर के नाइटी पहन के चिल्ला चिल्ला के ऐसे आरती कर रही थी जैसे लग रहा था कि भगवान बहरे हैं। वो सुनेंगे नहीं, इतना एनर्जी लगा लगा के, क्यों? क्योंकि वीडियो अच्छा आएगा, लोग ये कहेंगे कि माता जी देखिए कितना अच्छा से भक्ति भाव से एकदम खुद से भजन गा गा के भजन कर रही हैं।
आरती कर रही हैं, और वहां पे जब वो लड़की आती है तो माता जी उसका हाथ पकड़ के ऐसे घुमाती हैं जैसे लगता है कि दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के लोग फेंकता है। तो माता जी इसको देख के लोग जलेगा, ये आपसे लोग सीखेगा कि भाई दूसरों के बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार करो। नवरात्रि में आप कन्या पूजन करेंगी, कन्याओं को खिलाएंगी, कन्याओं को सामान देंगी, कन्याओं को चुंदरी उड़ाएंगी, उसका चरण स्पर्श करेंगी, और जब एक छोटी बच्ची आपके पूजा के आगे आपके वीडियो में आ जाती है तो आप उसका हाथ पकड़ के घुमाती हैं, इसको देख के लोग जलेगा। तो माता जी को बहुत घमंड है, माता जी को लग रहा है कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। ये गई दांडिया नाइट में, पहली बार जीवन में गधा जन्म छुड़ाने गई। अपने तो गधा जन्म इनका छूटा नहीं था, तो पहले बार गई है गधा जन्म छुड़ाने दांडिया नाइट में। दांडिया नाइट में गई और वहां का जो भीड़ देखी, कभी जीवन में तो ये देखी नहीं थी। तो जो चीज ये जीवन में नहीं देखी थी और वो देख रही है, अब इनका जो मतलब दिमाग है ना वो सही जगह पे है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नया नया धन जब आता है ना तो लोगों के हाव भाव से पता चलता है कि इसका धन नया है, क्योंकि जो मतलब खानदानी रईस होते हैं ना उनको ये सब कहने और करने की जरूरत नहीं होती, उनको लोग जानते हैं। इनके बेटे ने बड़े वीडियो में इनकी बेइज्जती करी, बड़े वीडियो में इनकी बेइज्जती करी कि इस घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता है। माता जी खुद को रईस बताती हैं। बेटा कहता है घर में इतना कचरा रहता है, गंदगी रहता है। भाई तुम लोग कचरे के पेटी में से ही निकले हो, तुम्हारी जो अम्मा है ना ये कचरा की पेटी है और तुम लोग सब उस कचरे के पेटी से निकले हुए प्रोडक्ट हो। तो माता जी को बहुत घमंड है। माता जी 3 नारियल मंगवाती हैं, 3 नारियल मंगवाती हैं, अपने पीती अपनी बहू को पिलाती हैं, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो इनके घर में, जिसके माँ बाप उसके साथ अभी नहीं है, उसको मतलब पूछती तक नहीं है। ना ये पूछती है ना इनकी बड़की बहुड़िया पूछती हैं। हाँ थोड़ा बहुत जो इनका छोटा लप्पू है ना वो मतलब ये करता है। तो माता जी किसको कहती हैं कि जल भुन जाएगा, जल भुन जाएगा? इसमें जलने के लिए है क्या भाई? हमको कोई वही बता दे। 80 साल के उम्र में, मान लीजिए 60 साल की उम्र में माता जी ने सिवान में एक घर बनाया। क्या आपको लगता है कि 60 साल की उम्र में मतलब जो 60-70 साल की उम्र तक जाते जाते बहुत इंसान ऐसे होंगे जो घर बनाए होंगे? तो फिर जलने की बात कहाँ से आती है? 60 साल की उम्र में अगर माता जी जो है उनके बेटे बहू अगर एक घर बना लेते हैं, 2 गाड़ी खरीद लेते हैं सोशल मीडिया के दम पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसको देख के कौन जलेगा? कौन से इनके बेटे बहू जो हैं वो मतलब कि जो अपनी कमाई से, अपने पैसे से, नौकरी करके, मेहनत करके वो कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे लक काम करता है। इसको हम ये नहीं आप कह सकते हो कि यहाँ मेहनत करके ये लोग आगे गए। पहले इनका लक था, इनका लक साथ दिया। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, तो भगवान है जिसको जो मतलब, लेकिन इतना जलन, इतना अहंकार, इतना इस औरत में मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ऐसे, मैं वैसे, मतलब ये औरत मैं से भरी हुई है। और जिस दिन इस औरत का मैं टूटेगा ना, जिस दिन इस औरत का अहंकार टूटेगा ना, उस दिन इस औरत को समझ में आएगा कि मैं कितना भारी होता है। आज ये औरत को मैं के अंदर इसको इतना ज्यादा इसके आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है कि इस औरत को ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा मैं, हम ऐसे, हम वैसे, हमारा बेटा ऐसे, हमारा परिवार वैसे। क्या है तुम्हारे परिवार में भाई? कभी अपने परिवार की गंदगी भी बता दिया करो कि तुम्हारे परिवार में क्या क्या गंदगी है। तुम्हारे परिवार की गंदगी जब लोग बताते हैं तो तुमको मिर्ची लगती है, जब तुम्हारे परिवार की गंदगी जब लोग बात करते हैं तो तुमको बहुत दुख होता है। लेकिन जब तुम अपने परिवार का प्रशंसा कर रही हो और तुम जब अपने घर की इतनी ज्यादा ये कर रही हो और लोगों को जलाने भुलाने की बात कर रही हो, तो लोग तो कहेंगे ही, बात करेंगे कि क्या है तुम्हारे में जलने वाली बहन, क्या है माता तुम्हारे में जलने वाली क्या है? भाई आप इस उम्र में काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम करो, लेकिन बार बार हर एक चीज के लिए किसी को नीचा दिखाना, टोंट करना, तो भाई आप उतने नहीं हो जितना आप ओवर करने की कोशिश कर रहे हो। ना आप पढ़े लिखे हो, ना ही आप कोई ऐसे रईस खानदान से हो, ना ही आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत है, तो फिर आप किस चीज को लेके इतनी ज्यादा भसड़ मचा रहे हो? माते जी इतना भी भसड़ मत मचाओ, क्योंकि उस लायक आप नहीं हो। ना ही आपके दोनों कपूत की जो करनी है सब कुछ सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। आप कैसे हो, कैसे आपका बिहेव आपकी बहुओं के साथ है, वो सब कुछ टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे देखा गया है। तो जलने लोग नहीं जलते हैं, आप में इतनी जलन खोड़ी की भावना है ना कि आप एक दिन जल के स्वाहा हो जाओगे। इस नवरात्र में अगर दुर्गा माता ने सही में सुन ली ना आपकी ये चीजें, तो सच में आने वाले समय में देखिएगा बहुत जल्द आप जल के स्वाहा हो जाओगे। क्योंकि हमेशा किसी को ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आपको बहुत जलने और जलाने का शौक है, और देखिए कहीं भगवान ये आपकी शौक पूरा ना कर दे। तो चलिए एक छोटा सा मेरा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।